क्या सच में 1 एकड़ हल्दी की खेती से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं? क्यों कुछ किसान 1 एकड़ से सिर्फ 50,000 से लेकर 1 लाख कमाते हैं, जबकि कुछ किसान उसी 1 एकड़ में 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए या उससे भी ज़्यादा कमा लेते हैं? क्या सिर्फ ज़्यादा खाद डालने से उत्पादन बढ़ जाता है? क्या हल्दी में ऐसी 7 गलतियां हो सकती हैं जो पूरी फसल को घाटे में बदल सकती हैं? और क्या कच्ची हल्दी बेचने के बजाय पाउडर, उंगली हल्दी या प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बेचकर कमाई को 2 से लेकर 5 गुना तक किया जा सकता है? आज की इस वीडियो में हम नर्सरी, सीड सिलेक्शन, बेसल डोज, डे वाइज फर्टिलाइजर, कैलेंडर, वाटर मैनेजमेंट, डिजीज प्रिवेंशन, मैक्सिमम यील्ड कैसे लें, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और डायरेक्ट सेलिंग सब कुछ जानेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अब दोस्तों, हल्दी क्यों है गोल्डन क्रॉप? हल्दी को अक्सर गोल्डन क्रॉप के नाम से जाना जाता है। हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं है, यह मसाला उद्योग, आयुर्वेद उद्योग, कॉस्मेटिक उद्योग, न्यूट्रास्यूटिकल उद्योग, एक्सपोर्ट मार्केट सभी जगह पर इसका यूज होता है। दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी का उत्पादक देश इंडिया है। अब दोस्तों, हल्दी का उत्पादन करें या हल्दी की खेती की तैयारी करें, इससे पहले हमें जानना आवश्यक है कि इसके लिए कौन सी मिट्टी है वो उपयुक्त रहेगी। सबसे अच्छी मिट्टी इसके लिए रहती है दोमट मिट्टी, जिसमें जल निकासी अच्छी हो, वाटर बिल्कुल खड़ा नहीं होना चाहिए, और जिस ज़मीन का पीएच है वो 5.5 से लेकर 7.5 तक हो, तो ये आदर्श स्थिति है। तापमान है वो इसके लिए 20 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान बढ़ता है तो इसका उत्पादन कम होता चला जाएगा। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा दुश्मन है जल भराव होना, यानी आपका खेत है वो बिल्कुल समतल होना चाहिए, उसमें वाटर लॉगिंग बिल्कुल जीरो होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्मों की अगर बात की जाए तो प्रतिभा, राजेंद्र सोनिया, सुगुना और रोमा, ये सारी किस्में हैं जो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन देती हैं। और इसमें क्यूरकमीन है वो अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध रहता है। क्यूरकमीन है वो एक केमिकल पदार्थ है जो हल्दी में मिलता है, और इसी की प्रतिशतता के आधार पर हल्दी की कीमत है वो लगती है। अब दोस्तों, हम बीज के चयन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती है किसान करता है बीज ऐसे ही लोकल नर्सरी से ले लेता है। तो बीज का चयन करते समय बहुत ज़्यादा मात्रा में सावधानी रखनी आवश्यक है। आप हाइब्रिड किस्म का ही बीज लें और बढ़िया किस्म का बीज लें। आदर्श बीज की जहाँ तक बात की जाए तो वो रोग मुक्त होगा, उसका जो वजन है वो 25 से लेकर 30 ग्राम तक होगा, और उसमें अंकुरण की क्षमता बेहतरीन होगी। प्रति एकड़ अगर बीज की आवश्यकता की बात की जाए तो 800 से लेकर 1200 किलो बीज आपका लगेगा पर एकड़। अब खेत की तैयारी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको रोपाई है वो 30 से लेकर 45 दिन पहले आपको खेत को तैयार करना होगा। प्रति एकड़ 8 से लेकर 10 टन गोबर की खाद, 1 टन वर्मी कंपोस्ट और 100 किलो नीम की खली है उसका यूज करना होगा। गहरी जुताई करनी होगी, उठी हुई बेड बनानी होगी। बेसल डोज की बात की जाए तो प्रति एकड़ आपको एसएसपी डालनी है 125 किलो, एमओपी डालनी है 50 किलो और नीम की खली 100 किलो। ये आप रोपाई के समय ही दे दें। अब दोस्तों, डे वाइज फर्टिलाइजर कैलेंडर की बात करते हैं। तो डे 0 पे आपको क्या करना, प्लांटेशन करना। प्लांटेशन के टाइम आपको फायाम, एसएसपी, एमओपी देनी है जो मैं बता चुका हूँ। अब दोस्तों, 1 महीना जो ही कंप्लीट होगा आपको 25 किलो यूरिया पर एकड़ देनी है। 2 महीने बाद फिर आपको 25 किलो यूरिया पर एकड़ देनी है। 3 महीने बाद आपको 25 किलो यूरिया और 20 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास देना है। जब 4 महीने प्लांटेशन के बाद कंप्लीट होते हैं तो आपको फॉइलर स्प्रे करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आपको 19-19-19 5 ग्राम पर लीटर का फॉइलर स्प्रे करना है। जो ही 5 महीने कंप्लीट होते हैं आपको मैग्नीशियम सल्फेट है वो उचित मात्रा में दे देना है। मैग्नीशियम सल्फेट आपको उसी हिसाब से देना है जिस उसके पैकेट पर जो मेंशन होगा। जो ही 6 महीने कंप्लीट होते हैं आपको एसओपी का स्प्रे करना है, और आपको 7 से लेकर 8 महीने के बीच में बोरोन का स्प्रे करना है, और पोटास का आपको बूस्ट दे देना है, यानी पोटास है वो थोड़ी मात्रा में दे देना है। और दोस्तों, फाइनल जो बल्किंग स्टेज होगी वो आपकी लगभग 270 दिन के बाद आएगी। उस दौरान आपको सल्फेट और पोटास है वो दे देना है। इनकी क्वांटिटी है वो पर एकड़ के हिसाब से मैंने ऊपर मेंशन कर दी है। अब दोस्तों, वाटर मैनेजमेंट की हम बात कर लेते हैं। तो वाटर मैनेजमेंट आपको रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई करनी है। गर्मी में आपको 5 से लेकर 7 दिन के बाद वाटर जरूर देना है। बरसात है उसमें आवश्यकता अनुसार देना है। ये ध्यान रखना है कि जो सिंचाई करनी है उसमें टाइम है वो
सही से रहें। अगर ज़्यादा जल्दी जल्दी सिंचाई बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो जड़ गलन की समस्या हो सकती है। गर्मियों में आप 5 से 7 दिन रखें, सर्दियों में आप 8 से लेकर 10 दिन में भी कर सकते हैं। और इसमें ड्रिप इरिगेशन है वो सबसे अच्छा रहता है। अब मल्चिंग की बात करते हैं। रोपाई के तुरंत बाद आप सूखी घास, पुआल या गन्ने की पत्तियां या फिर सिल्वर वाली जो मल्चिंग आती है उसका यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी नमी है वो बनी रहेगी, खरपतवार है वो प्रॉपर कंट्रोल हो जाएगी और अधिक मात्रा में राइजोम का विकास होगा। अब दोस्तों स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं। अगर हीट स्ट्रेस से बचाना है पौधों को तो मल्चिंग बहुत आवश्यक है। इसलिए आप ड्रिप का इस्तेमाल भी गर्मियों में करें और प्रॉपर सिंचाई करें। अगर न्यूट्रिएंट स्ट्रेस की जहाँ तक बात करें तो आप सॉइल को पहले टेस्ट करवा लें, उसके बाद भी न्यूट्रिएंट स्प्रे करें। मैक्सिमम प्रोडक्शन फॉर्मूले की जहाँ तक बात की जाए तो सबसे पहले आपको हेल्दी सीड चुनना होगा। अगर अच्छी क्वालिटी का बीज है तो प्रोडक्शन वैसे ही अपने आप ज़्यादा आएगा। अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको बेड है वो ऊंचे बनाकर खेती करनी है, ड्रिप और मल्चिंग का इस्तेमाल करना है, पोटास, फॉस्फेट और नाइट्रोजन है उनका बैलेंस मात्रा में आपको बेसल डोज देना है। और न्यूट्रिएंट स्प्रे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनको बिल्कुल नहीं भूलना है। डिजीज़ प्रिवेंशन है वो समय पर करना है। अगर आप ये पांचों सूत्र अपनाते हैं तो आप टॉप का किसान बन जाओगे। दोस्तों डिजीज़ प्रिवेंशन की बात करते हैं तो इसमें मुख्य जो डिजीज़ हैं वो राइजोम रोट, ये सबसे खतरनाक रोग है। इसके लिए आपको ट्राइकोडर्मा का यूज़ करना है और खेत का जो ड्रेनेज है वो बेहतर रखना है। लीफ स्पॉट अगर आता है तो आपको कॉपर फंगिसाइड का यूज करना है। अगर लीफ ब्लोच का इसमें आता है तो आपको मैनकोजेब का सही यूज करना है। अब पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें सूट बोरोर है वो मुख्य आता है। इसको रोकने के लिए आपको नियमित निगरानी करनी है और जो संक्रमित भाग उसको काट देना है। अगर प्रीमियम क्वालिटी की हल्दी पैदा करनी है तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि प्रीमियम क्वालिटी की हल्दी होती कैसी है। तो इसमें क्यूरकमीन है उसकी अधिक मात्रा होगी, रंग है वो चमकीला बिल्कुल पीला होगा, बड़े राइजोम बनेंगे और कम फाइबर होगा। इसके लिए आपको संतुलित पोषण देना होगा, सही कटाई करनी होगी और सही केयरिंग करनी होगी। सही समय पर आपको हल्दी को सुखाना होगा। हार्वेस्टिंग की जहाँ तक बात की जाए तो 7 से 9 महीने के बाद हार्वेस्टिंग आ जाएगी। और इसके सिग्नल की बात करेंगे, क्या संकेत होगा कि अब कटाई का समय होगा, तो पत्तियां पीली पड़ने लग जाएंगी और पौधा सूखने लग जाएगा। इसका मतलब सही समय आ गया है। अब दोस्तों प्रोसेसिंग की बात कर लेते हैं। किसान की सबसे बड़ी गलती होती है कच्ची हल्दी बेचना, जबकि असली पैसा होता है फिंगर टर्मरिक, टर्मरिक पाउडर, ऑर्गेनिक टर्मरिक और क्यूरकमीन रिच टर्मरिक में है। तो दोस्तों कोशिश करने हैं आपकी पैकेजिंग बनानी है और पैकेजिंग बना के जेप्टो, बिग बास्केट या ऑनलाइन बेचने की कोशिश करनी है। दोस्तों आपको कोल्ड स्टोरेज का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगर सूखी हल्दी की जहाँ तक बात की जाए तो 8 से लेकर 12 महीने तक स्टोर की जा सकती है। नमी है वो 10% से कम रखनी होगी आपको। अगर आप नमी को 10% से कम मेंटेन कर पाते हैं तो आप आराम से स्टोरेज में हल्दी को बचा लोगे। दोस्तों मार्केट प्राइस के साइकिल की जहाँ तक बात की जाए तो भाव तब बढ़ते हैं जब उत्पादन घट जाता है या एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, और भाव तब गिरते हैं जब रिकॉर्ड उत्पादन होता है। इसलिए पूरी फसल एक ही दिन में ना बेचें, फसल को धीरे 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 करके बेचें, ताकि जब भाव ज़्यादा हो भाव भी आपको मिल सके और जब भाव कम हो तो भी मिल सके और एक एवरेज प्राइस है वो बेहतर निकल के आए। अब दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की जहाँ तक बात करें तो सबसे पहले आपको FSSI का लाइसेंस लेना होगा, अपना ब्रांड बनाना होगा, पैकेजिंग सीखनी होगी। उसके बाद आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट और बाद में ब्लिंकिट, बिग बास्केट और जेप्टो पर बेच सकते हैं। अब दोस्तों प्रति एकड़ लागत की बात कर लेते हैं। तो अब बीज की जहाँ तक बात की जाए तो 25,000 से लेकर 60,000 बीज की लागत आएगी। खाद है वो 15,000 से लेकर 35,000 तक आपकी लग जाएगी। लेबर की जहाँ तक बात करें तो 40 से 50,000 रुपये लगेगा। सिंचाई की जहाँ तक बात की जाए तो 15,000 रुपये मैक्सिमम आपके आएंगे। और अन्य मिसलेनियस खर्चों की बात करें तो 20,000 से लेकर 30,000 तक हो। तो कुल लागत है वो आपकी एवरेज मान के चलते हैं कि 1.5 लाख रुपए तक आ जाएगी। अब दोस्तों प्रति एकड़ उत्पादन की बात कर लेते हैं। सामान्य किसान 80 से लेकर 120 क्विंटल हल्दी पर एकड़ निकाल पाता है। एक अच्छा किसान होता है वो 120 से लेकर 160 क्विंटल तक निकाल लेता है। जबकि एडवांस किसान होता है जो सही मात्रा में पोषण देता है, डिजीज मैनेजमेंट बढ़िया करता है, वाटर मैनेजमेंट, हीट स्ट्रेस और जो कोल्ड स्ट्रेस है उनको बेहतर तरीके से मैनेज करता है, कोल्ड स्टोरेज का यूज़ करता है, अपना ब्रांड बनाता है और डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचता है, वो साइंटिफिक खेती करता है, वो 180 क्विंटल से लेकर 250 क्विंटल तक पर एकड़ आराम से निकाल सकता है।
तो प्रति एकड़ हम कमाई की अगर बात करें तो 150 क्विंटल भी उत्पादन हुआ, औसत भाव 20 रुपये से लेकर 30 रुपये किलो भी रहता है, तो आपकी ग्रोस जो इनकम है वो 3 लाख से लेकर 4.5 लाख तक आएगी। यदि प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग करते हैं तो 5 से लेकर 10 लाख या इससे भी ज़्यादा तक आप इनकम ले सकते हैं। दोस्तों अब कमाई की बात तो अलग हो गई, लेकिन कुछ अब कॉमन कारण समझ लेते हैं जिनके कारण किसान का नुकसान होता है। तो नुकसान के मुख्य कारण है खराब बीज। अगर आपने खराब बीज चुन लिया तो आपका उत्पादन वहीं से कम हो जाएगा और आप लॉस की ओर बढ़ेंगे। दूसरा, जल भराव वाली ज़मीन का चयन करना, ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन देना, और दोस्तों रोग नियंत्रण करने में देरी कर देना, इसके कारण भी भारी मात्रा में नुकसान होता है। दोस्तों गलत स्टोरेज करना, बिना प्रोसेसिंग के बेचना है, बाजार की जानकारी न होना, ये भी मुख्य कारण है जिससे किसान को नुकसान होता है। दोस्तों हल्दी की खेती में सबसे बड़ा रहस्य ज़्यादा खाद नहीं बल्कि सही बीज, सही ड्रेनेज, सही पोषण और सही मार्केटिंग है। जो किसान केवल हल्दी उगाता है वह कमाता है। जो किसान हल्दी उगाकर उसे प्रोसेस करता है, ब्रांड बनाता है और सीधे ग्राहक तक पहुंचाता है, यही असली मुनाफा है। हल्दी में सोना खेत से नहीं निकलता, सोना निकलता है प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और डायरेक्ट सेलिंग में। अगर आप 1 एकड़ हल्दी से 10 लाख प्लस ब्रांडिंग मॉडल बनाना चाहते हैं तो आपको प्रोसेस करके ही बेचना होगा। दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।